निर्गमन की पुस्तक उसका 32वां अध्याय। निर्गमन 32। बजाना चाह रहा हूँ। निर्गमन उसका 32वां अध्याय और पहली आयत से कोई भी जन पढ़े जोर से। 32 का पहली जाए, 32 का पहली जाए जोर से। जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है, हम नहीं जानते कि क्या हुआ। हारून ने उनसे कहा, तुम्हारी स्त्रियों और बेटे बेटियों के कानों में सोने की जो बालियां हैं उन्हें उतारो और मेरे पास ले आओ। तब सब लोगों ने उनके कानों से सोने की बालियों को उतारा और हारून के पास ले आए। हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया और एक बछड़ा ढालकर बनाया और टांकी से गढ़ा। तब लोग कहने लगे, हे इज़राइल, तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है, वह यही है। यह देख के हारून ने उसके आगे एक वेदी बनवाई और यह प्रचार किया, कल यहोवा के लिए पर्व होगा। और दूसरे दिन लोगों ने भोर को उठकर होमबलि चढ़ाए और मेलबलि ले आए और फिर बैठकर खाया पिया और उठकर खेलने लगे। आमीन आमीन। यहाँ पर हम देखते हैं पुराने नियम में ये घटना है यहाँ पर, और ये जो घटना है ये नए नियम में भी घटना आने वाली। जो पुराने नियम में ये घटना है जो भी हमने पढ़ी, इसका नए नियम में भी इसका वर्णन है, वो यीशु मसीह के रूप में। उसको हम देखेंगे, समझेंगे। जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, जब लोगों ने देखा, इजराइल लोगों ने, कि मूसा को पर्वत से नीचे उतरने में विलंब हो रहा है, तो लिखा है कि तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना। जब लोगों ने देखा कि मूसा जो है, मूसा बाबा पर्वत से उतरने में, परमेश्वर के पर्वत पर जाके परमेश्वर से बातें करते थे, और उन्होंने देखा कि उनको उतरने में अभी समय है, तो उन्होंने क्या है, हारून जो था मूसा का जो सहयोगी था उससे बातें करी। ऐसे ही हम नए नियम में इस घटना को देखते हैं। ये घटना नए नियम में भी अभी हो रही है। यीशु मसीह जो है परमेश्वर के पास से आने वाला है, और उसको आने में क्या है, देर हो रही है। संसार के हिसाब से संसार के लोग कहते हैं कि उसको आने में देर हो रही है। पुराने नियम में यहाँ पर ये घटना है, यहाँ पर क्या है, इजरायली लोग हारून से कहते हैं कि मूसा पहाड़ पर गया है और अभी तक उतरा नहीं है। इतने ज़्यादा धैर्यहीन थे वो, और वही घटना नए नियम में हो रही है। लोग कह रहे हैं कि यीशु मसीह पता नहीं कब आएगा, जबकि परमेश्वर का अपना समय है। तो लोग क्या है, अभी भी यीशु मसीह के बारे में कहते हैं कि पता नहीं कब आएगा, यीशु मसीह पता नहीं कब आएगा, कहते हैं कि यीशु मसीह आएगा आएगा। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं, इस घटना को देख के हम यीशु मसीह के आने के बारे में कुछ चीज़ें सीख सकते हैं। जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, हमारे लिए एक देवता बना। देवता बना नहीं, देवता बना। हमारे लिए क्या बना, एक देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है, हम नहीं जानते कि क्या हुआ। पुराने नियम में ये घटना थी, नए नियम में ये हो रहा है कि आज जो लोग हैं, यीशु मसीह के लोग हैं, वो क्या है, इतने उनका धैर्य खो चुका है। जबकि परमेश्वर अपने समय पर काम करता है। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर अपने समय पर सारी बातों क्या करता है, सुंदर करता है। जब परमेश्वर का समय आएगा यीशु मसीह को भेजने का, तो परमेश्वर यीशु मसीह को भेजेगा पृथ्वी पर। जब उसका समय आएगा, वो सुंदर समय होगा, वो सुंदर पल होगा, सुंदर दिन होगा, यीशु मसीह को वहां से भेजेगा। लेकिन लोग क्या है, यहाँ पर पृथ्वी पर इतने धैर्यहीन हो गए हैं, तो वो कहते हैं पता नहीं कब आएगा, कि यीशु मसीह आएगा आएगा, सुन सुन के पक गए। अरे भैया, तुम्हें क्या मतलब इस बात से, कब आएगा कब नहीं आएगा, तुम अपने आप को तैयार करो ना। बहुत सारे लोग इन्हीं बातों में उलझे रहते हैं, पता नहीं कब आएगा, कैसे आएगा, क्या होगा, फलाना होगा, ढिमकाना होगा, ये होगा, फलाना होगा, नई चीजें होगी संसार में। अरे तुम अपने आप को तैयार करो। वो तो जब लिखा है कि परमेश्वर सही समय पर सारी चीजों को क्या करता है, सुंदर बनाता है। जब परमेश्वर का सही समय आएगा, तो यीशु मसीह कहेगा, बेटा जा तू अब सुंदर दिन में। लेकिन हमारा कर्तव्य ये है कि हम धैर्यहीन न बने। हमारा कर्तव्य ये है कि हम अपने चाल चलन पर ध्यान दें। बस यही हमको करना है। हमको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि वो कितने साल बाद आएगा, कब आएगा। हमको सिर्फ हर समय अपने आप को तैयार रखना है, कोशिश करनी है तैयार, अपने आप को तैयार करने की। प्रार्थना में लगे रहना है, वचन में लगे रहना है, परमेश्वर की उपस्थिति बने रहना है।
क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है, हम नहीं जानते क्या हुआ। हारून ने उनसे कहा, तुम्हारी स्त्रियों और बेटे बेटियों के कानों में सोने की जो बालियां हैं उन्हें उतारो और मेरे पास ले आओ। तब सब लोगों ने उनके कानों से सोने की बालियों को उतारा और हारून के पास ले आए। हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया और एक बछड़ा ढालकर बनाया और टांकी से गड़ा। तब लोग कहने लगे, हे इज़राइल, तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया वह यही है। अब वो लोग इतने बेसब्री हो गए थे, उन लोगों का सब्र इतना खो चुका था कि वो भूल गए कि ये वही परमेश्वर है जिसने कुछ ही दिनों पहले उनको चट्टान में से पानी पिलाया था, लाल समुद्र को पार किया था और वहां पर मिस्र देश में फिरौन के सामने इतने सारे उसने चमत्कार दिखाए थे। सब भूल गए वो उस महान परमेश्वर की महान सामर्थ्य को इतनी जल्दी वो क्या है, भूल गए। और अब वो क्या कह रहे हैं हारून से, मूसा के सहयोगी से, कि हमारे लिए क्या कर, तू एक ईश्वर बना। यही आज भी हो रहा है। लोग क्या है, जीवित परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर को जानने वाले भी लोग क्या है। एक जगह लिखा है उसमें, जब यीशु मसीह जी उठा था तो स्वर्गदूत आए और मरियम मगदलिनी से क्या कहते हैं, उसको यहाँ पर ढूंढो, वो क्या है, जी उठा। जिंदा को मरे हुए में मत ढूंढो, वो जी उठा। हालेलुया। आज लोग, आपको पता है, जीवित परमेश्वर को मरी हुई चीजों में ढूंढ रहे हैं। कैसे? जिंदा परमेश्वर है, प्रार्थना करिए, वचन पढ़िए, बाइबल पढ़िए, उसके साथ बैठिए, उसकी स्तुति आराधना करिए, उसके वचन पर मनन करिए, उसकी आज्ञाओं पर चलने की कोशिश करिए। आपके जीवन में इतनी आशीष आएगी, इतनी शांति आएगी, आप मजा आ जाएगा आपको। और लोग काय में ढूंढ रहे हैं? टीवी में, सिगरेट में, गुटखे में, शराब में और भी बहुत सारी चीजों में। तो परमेश्वर का दूत मरियम मगदलिनी से क्या कहता है, क्यों तुम जीवित को मरे हुए में ढूंढती हो? वो अपने वचन के अनुसार जी उठा है। हम किस परमेश्वर की सेवा करते हैं? मरे हुए की जिंदा की? जिंदा परमेश्वर की आराधना करते हैं। लेकिन हम तो कहते हैं हम जिंदा परमेश्वर की आराधना करते हैं, और चीजें क्या करते हैं हम लोग? संसार के समान। तुम संसार के समान मत बनो। अगर संसार टीवी देखता है 3-3, 4-4 घंटे, तुम मत देखो। हालेलुया। अब बहुत सारे लोग कहते हैं बाइबल में कहाँ लिखा है टीवी देखना मना है? बाइबल में तो लिखा है संसार के समान मत बनो, संसार देखता है। बाइबल में लिखा है कि हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानते संसार से मित्रता परमेश्वर से बैर करना है? बाइबल में लोग कहते हैं, अरे बाइबल में कहाँ लिखा है कि डीजे पे डांस करना मना? बताओ, दिखाओ कहाँ लिखा है बाइबल में। अरे बाइबल में लिखा है हर एक वो चीज जो प्रभु के विरोध में है, गलत है। हालेलुया। आप मुझे बताइए, आप टीवी के सामने बैठो 3 घंटे, ठीक है, आप उसके बाद आपका मन प्रोडक्टिव नहीं होगा, डिस्ट्रक्टिव होगा। मतलब आप 3 घंटे अगर एक मूवी देखोगे ना, उसके बाद आप दुआ में जब बैठोगे तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा प्रार्थना में। आप प्रार्थना करोगे, आपके सामने कोई फाइटिंग वाला सीन चलेगा। अब बताओ। और अगर आप प्रार्थना में बैठोगे, प्रार्थना के बाद उठोगे, तो आपका दिमाग क्या होता है? फ्रेश हो जाता है। ज्यादा नहीं हो जाता? प्रार्थना के बाद अच्छा लगता है, तो आंखें खुल गई। हालेलुया। तो हर एक वो कार्य जो हमारे मन को खराब करे, वो परमेश्वर की ओर से है। भले वो बाइबल में नहीं लिखा है, बहुत सारी बातें जरूरी नहीं है कि बाइबल में नहीं लिखी तो वो सही है। कुछ ऐसा लिखा है जो उसी में आती सारी बातें। लिखा है कि तुम शरीर की बातों पर मन मत लगाओ। तो जब हम टीवी देखते हैं तो किसकी बात है? आत्मा की बात है, शरीर की बात है? शरीर की बात है। और लिखा है शरीर की बातों पर मन लगाना क्या है? मृत्यु है, और आत्मा की बातों पर मन लगाना जीवन और शांति है। तो यहाँ पर क्या है, उन्होंने क्या है, एक बछड़ा बनाया और कहा, हे इज़राइल, तेरा ईश्वर तुझे मिस्र देश से छुड़ा कर लाया है वह यही है। यह देख के हारून ने उसके आगे एक वेदी बनवाई और यह प्रचार किया, कल यहोवा के लिए पर्व होगा। और दूसरे दिन लोगों ने भोर को उठकर होमबलि चढ़ाए और मेलबलि ले आए, फिर बैठकर खाया पिया और उठकर खेलने लगे। अब उन्होंने क्या है, अपने लिए एक बछड़ा बनवा लिया। इतने ढीठ लोग थे वो, इतने ढीठ लोग थे, इतने एहसान फरामोश थे कि परमेश्वर ने उनके सामने क्या है, परमेश्वर ने उनको, उन्होंने भोजन के लिए क्रेव किया तो परमेश्वर ने उनको बटेरें खिलाई, परमेश्वर ने उनको स्वर्गीय भोजन खिलाया, मन्ना खिलाया। परमेश्वर ने उनके सामने 14-15 चमत्कार किए फिर उनके सामने, और परमेश्वर ने उनको चट्टान में से पानी पिलाया। ये सारी चीजें देखने के बाद भी वो इतने ज्यादा बेकार लोग थे कि वो सब भूल गए, सिर्फ इसलिए कि मूसा को थोड़ी देर लगी उतरने में। आज भी यही हो रहा। आज जो लोग हैं ना, जो मसीह लोग, जो प्रभु को जानते हैं, नहीं जानते तो उनको तो पता ही नहीं क्या हो रहा है संसार में। वो तो यही कहते हैं लॉकडाउन खुलेगा मजा आ जाएगा। उनको पता ही नहीं यीशु मसीह आने वाला है। उनका ध्यान तो लॉकडाउन खुलने पर है। लॉकडाउन खुलेगा, फिर यहाँ जाएंगे, वहाँ घूमने जाएंगे, खाएंगे पिएंगे। अब जो यीशु मसीह के बारे में जानते हैं उन्हीं को तो मालूम है यीशु मसीह आने वाला है। अब उन्होंने जब देखा कि मूसा के आने में विलंब है, तो उन्होंने क्या है, एक बछड़े को अपना देवता मान लिया। यही हो रहा है। जिंदा परमेश्वर आने वाला है और परमेश्वर के लोग उसके तरफ बढ़ने की बजाय उससे पीछे हट रहे हैं इन दिनों में।
कैसे पता पड़ेगा? परमेश्वर आने वाला है। मैं अभी कुछ दिनों पहले मिशन कंपाउंड में गया था, तो मुझे बताया कि मिशन कंपाउंड के लोग गुटके के लिए बहुत परेशान है। तो बाप रे, मैंने कहा यार मिशन कंपाउंड में सब क्रिश्चियन लोग रहते हैं। किसी ने बोला भाई गुटके के लिए बहुत परेशान है। मैंने कहा भाई ये तो यीशु मसीह को जानते हैं, लेकिन ये बात है मन ही मन में मैं सोचता हूँ, ऐसा नहीं है कि अब मैं तो भाई सच्चाई बता रहा हूँ, हम तो नहीं खाते हैं, हम तो दोष नहीं लगा रहा हूँ, परमेश्वर के वचन से बोल रहा हूँ। बाद में मेरा कोई मतलब फर्ज नहीं बनता कि मैं उनको बाद में उनको कुछ भी बोलूँ, लेकिन बता रहा हूँ मैं आपको, जो लोग यीशु मसीह के बारे में जानते हैं वो गुटके के लिए परेशान है, यीशु मसीह आने वाला है। बोलिए आप, जबकि यीशु मसीह आने वाला है, उसकी आमद में बहुत थोड़ा समय है। हमें कैसा होना चाहिए? लिखा है इस तरीके से बनो, तुम अपने आप को इस तरीके से बनाओ कि वो खुद खड़ा हो तुम्हारे स्वागत के लिए और तुम्हारा वेलकम करे। बता गुटके खाने वालों को वेलकम करेगा क्या वो? क्या उसने लटका के रखी होंगी वहाँ पे गुटकों की, राष्ट्रीय और विमल की, क्या आ गए मेरे दो भैया पुड़ी का पैकेट। सीधी सी बात है, परमेश्वर पवित्र है और अपवित्र दशा में हम उसके भवन में जा ही नहीं सकते, उसके राज्य में प्रवेश कर ही नहीं सकते। हालेलुया। तो जो लोग उसको जानते हैं, जो लोग यीशु मसीह को जानते हैं, तो उनके जीवन ऐसे होने चाहिए कि उनके मुंह से यही कथन होना चाहिए कि प्रभु कल नहीं आज आ जाए, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। मैं अपने अंदर जानता हूँ कि मैं तैयार हूँ, मैं ईमानदार हूँ, मैं पश्चाताप करके बैठा हूँ, प्रभु आ जाए मैं तैयार हूँ। लेकिन जीवित परमेश्वर आने वाला है। उन लोगों ने क्या है, जब देखा मूसा को देरी हो रही है उतरने में पर्वत से, तो वो इतने ज़्यादा धैर्यहीन हो गए, इतने ज़्यादा बेकार हो गए कि उन्होंने हारून से कहा कि हमारे लिए एक बछड़ा बना, और उन्होंने क्या है बछड़ा बनाया और उसके सामने क्या है भक्ति करने लगे, सोने के बछड़े के सामने। और लिखा है उसके बाद फिर बैठकर खाया पिया और उठकर खेलने लगे थे। जैसे ही उन्होंने उस बछड़े की वर्शिप करी, उसकी आराधना करी, उस मूर्ति की आराधना करी, उनके मन तुरंत निर्बुद्धि हो गए। अब वो क्या करने लगे? वो खेलने कूदने में लग गए, खेलने कूदने लग गए, वो शराब वराब पीने लग गए, गलत गलत काम करने लगे। क्यों? कि उन्होंने जीवित परमेश्वर से अपनी दृष्टि हटा ली। यही हो रहा है। जब तक हमारी आंखें परमेश्वर की ओर लगी रहेंगी, तब तक हम क्या है परमेश्वर में बढ़ते रहेंगे। इसी निर्गमन की पुस्तक में एक घटना है, जब अमालेकियों से लड़ाई हो रही थी इजरायलियों की, तब परमेश्वर ने मूसा से कहा, मूसा अपने दोनों हाथ को ऊपर की ओर उठाए रखना, जब तक तेरे हाथ ऊपर की ओर उठाए रहेंगे तब तक तुम युद्ध जीतते रहोगे, और जैसे ही तुम्हारे हाथ नीचे की ओर जाएंगे तुम युद्ध हारते रहोगे। और ऐसा लिखा है कि जब उसके हाथ थक गए तो क्या है, हारून ने और उन्होंने क्या है उसके हाथ को सपोर्ट दिया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि जब तक हमारे हाथ परमेश्वर के ऊपर उठते रहेंगे, जब तक हम प्रार्थना में बने रहेंगे, जब तक वचन में बने रहेंगे, जब तक उसके साथ साथ चलते रहेंगे, उसकी ओर दृष्टि रखेंगे, तब तक हम अपने शरीर का, संसार का युद्ध जीतते रहेंगे। हालेलुया। नहीं तो मैं आपको सही बता रहा हूँ, जैसे आपके हाथ नीचे हुए, हाथ नीचे होने का मतलब है आपने प्रार्थना करने बंद की, आप चर्च जाना बंद हुए, आपने बाइबल पढ़ना बंद किया, आपने सोचा मैं तो बहुत बड़ा पास्टर बन गया हूँ, मैं तो 4 दिन प्रार्थना के बिना भी रह सकता हूँ। शैतान कहेगा घेरो इसको, पकड़ो इसको, 4 दिन से प्रार्थना नहीं करी है इसने। क्यों नहीं करिए? इसलिए अपने आप को समझने लगा। हालेलुया। सबके बारे में पास्टर का नाम ले लो, खाली पास्टर की तरह न सोचें। जो भी लोग प्रार्थना नहीं करते हैं तो उनके पास खड़ा रहता है वो। तो हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को अपने हाथ उठाकर रखने, ये वाले हाथ नहीं, आत्मिक हाथ परमेश्वर के सामने उठाकर रखने। इसका अर्थ ये है कि यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है। जिस स्पीड से उसका दिन आने वाला है, उसी स्पीड से हम उसकी तरफ बढ़ें। और जबकि संसार में क्या हो रहा है, जितनी जल्दी यीशु मसीह आने वाला है, लोग और ज़्यादा बैकस्लाइड हो रहे हैं, और ज़्यादा प्रभु से पीछे उठ रहे हैं। और प्रभु के लोग, मसीही लोग जो उसको जानते हैं, और दूसरे दिन लोगों ने भोर को उठकर होमबलि चढ़ाए और मेलबड़ी ले आए, फिर बैठकर खाया पिया और उठकर खेलने लगे। साथ में आयत पढ़ना। तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तू मिस्र देश से निकाल ले आया है, वे बिगड़ गए हैं। बस तब परमेश्वर ने मूसा से कहा, नीचे जा, तेरी प्रजा के लोग। किसकी प्रजा के? किसके लोग थे? परमेश्वर के लोग थे। परमेश्वर उससे कह रहा तेरी प्रजा के लोग। अब उसने अपने लोगों को मूसा के लोग बना दिए, यानी उसको परमेश्वर ने जिम्मेदारी दी थी, तेरी प्रजा के लोग क्या हो गए? जिन्हें तू मिस्र देश से निकाल के ले आया, वे बिगड़ गए हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि हमको बहुत ज़्यादा चौकसी से चलना है। आप ये मत सोचो कि आप भटक नहीं सकते हो प्रभु से, बिल्कुल मत सोचना। यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह के संग संग रहता था, संग संग खाना खाता था, लेकिन उसकी जो निगाह थी ना हमेशा यीशु मसीह की थैली के ऊपर रहती थी, पैसों के ऊपर। हालेलुया। उसकी निगाह हमेशा क्या है? पैसों के ऊपर रहती थी। हम लोग कभी भी ये ना सोचें कि हम लोग कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में न रहें कि हम यीशु मसीह से भटक नहीं सकते।
हम लोग हमेशा बाइबल लिखा है कि तुम में से यदि कोई अपने आप को समझता है तो वो कुछ भी ना समझे अपने आप को। हमेशा हम लोग क्या है अपने आत्मिक वस्त्रों की चौकसी करते रहे। लिखा है कि वे बिगड़ गए, यानी एक समय में वो परमेश्वर की आराधना करते थे, परमेश्वर को उससे प्रार्थना करते थे, और अब समय वो आया कि वे बिगड़ गए। यहूदा इस्करियोती भी क्या है, यीशु मसीह के संग संग रहता था, उसने सारे वो चमत्कार देखे जो यीशु मसीह ने किया था। यीशु मसीह मुर्दों को जिंदा करता था, अंधों को आंखें देखता था, लंगड़ों को पैर देता था, और बहरों को सुनने के लिए देता था, और बहुत सारे अद्भुत कार्य करता था, और प्रतिदिन वो उसके साथ रहते थे, पूरे दिन उसके साथ रहता था। यहूदा इस्करियोती पूरे दिन उसके कामों को देखता था। ये सब देखने के बाद भी लिखा है कि यहूदा इस्करियोती ने उसके लिए क्या है, बलवा किया उसके साथ। सोचिए, साक्षात यीशु मसीह के साथ साथ रहता था। और हम लोगों को भी बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। हम लोग ये न सोचें, वो तो क्या है परमेश्वर का हमारे ऊपर अनुग्रह है कि हम लोग क्या है उसमें बने हुए हैं, और हमारा भी फर्ज बनता है कि हम परमेश्वर में बने रहें, हम उससे चुपके रहें, उससे लिपटे रहें। और ये कैसे होगा, जब हम अपने लिए बछड़े न बनाएं। बछड़े का मतलब क्या पता, ये वो समय है जितनी स्पीड से यीशु मसीह का दिन आ रहा है, उतनी स्पीड से हम शरीर के कामों को छोड़ के जाएं, उतनी स्पीड से हम शरीर के कामों को छोड़ते चले जाएं। और शरीर के काम तो प्रकट है, बाइबल में लिखा है, बताने की जरूरत नहीं, हम सब लोग जानते हैं। और हर एक चीज जो क्या है ठोकर खाने वाली है, उससे हम दूर रहें। परमेश्वर ने हमें समय दिया है, अवसर को बहुमूल्य समझो। परमेश्वर ने बहुत सारा समय दिया। हम लोग क्या करते हैं, कई बार सुबह प्रार्थना की आधे घंटे, फिर शाम को प्रार्थना की आधे घंटे, और दिन में 3 फिल्में देखवाते पूरी, 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6। अरे बाप रे, ये क्या पता है, ये बछड़ा है जो हमने बनाया। सुबह आधा घंटा परमेश्वर को दिया, तो रात को आधा घंटा परमेश्वर दिया, डकार मार के सो गए लंबी, और दिन में 3 फिल्में पूरी देख ली। अब रात को सो गए तो सपने में फिर क्या फिल्मों के सीन आएंगे, यीशु मसीह की बातें थोड़ी आएंगी। भाई पूरे दिन यीशु मसीह की उपस्थिति में रहोगे तभी तो रात को स्वर्गदूत देखने को आएंगे सपने में। अब दिन में देख रहे हो धर्मेंद्र मार रहा है गुंडों को, रात को वही आएगा सीन। मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सही बता रहा हूँ आपको। जिस स्पीड से उसका दिन आ रहा है, हम उसी स्पीड से उसकी ओर बढ़ें। परमेश्वर कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, मैं ये नहीं कहता कि अपने काम धंधे मत करो, बिल्कुल सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे हो लो। वो जिसके लिए उसने रखा है उसके लिए है, उसको प्रोवाइड भी करेगा। लेकिन हमारे पास जब समय बचता है तो हम क्या करते हैं, और हम कहते हैं यीशु मसीह के समान बनना। यीशु मसीह कभी भी सांसारिक कार्यों में लिप्त नहीं होता था। जब वो 8 साल का था, पता है क्या करता था, मंदिर में खड़ा होकर लोगों को परमेश्वर के वचन से सुना रहा था। जो 8 साल का बच्चा था, हम सब लोगों ने पढ़ा है बाइबल में, 8 साल का था तब परमेश्वर का वचन सुनाता था वो। इसलिए हम लोग क्या करें, बहुत सिंसियरली चलें और ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर की उपस्थिति में समय न बिताएं। ये ना सोचें कि मैं ये बोल रहा हूँ, परमेश्वर के वचन से बोल रहा हूँ, सारी बातें हम लोगों को, यदि हम चाहते हैं कि हम लोग पवित्र आत्मा से भर जाएं, तो हमको कुछ ना कुछ कीमतें चुकानी पड़ेगी उसके लिए। हमको सीरियल जो हमें अच्छे लगते हैं वो छोड़ने पड़ेंगे, अगर हम परमेश्वर से प्रेम करना है तो। हालेलुया। क्यों कि ये आप चाहे मानो चाहे न मानो, ये सब शैतान का भोजन है। ये टीवी पर जितने प्रोग्राम आते हैं, इसका परमेश्वर के वचन से कोई ताल्लुक नहीं, मैं आपको सही बता रहा हूँ। सब शैतान का भोजन है। भले ही मैं आप लोगों को ये बात बोलते हुए अच्छा लग रहा हूँ, नहीं लग रहा हूँ, मैं सही बता रहा हूँ आपको, ये सब शैतान का भोजन है। अब पता है क्या होता है आजकल, बच्चा, पता है छोटा बच्चा क्या होता है, गीली मिट्टी के समान होता है। आप उसको जैसा शेप दोगे वो बन जाएगा। पास्टरों के लड़के इतने उद्दंड हैं आज की डेट में कि पास्टर तक उनको नहीं समझा पा रहे आजकल। पुराने नियम में भी एली याजक था, एक एली याजक, उसके 2 बेटे थे, होप्नी और पीनास। वो गंदे काम करते थे, जबकि वो खुद पास्टर था, याजक था, क्योंकि उन्होंने उस पर कंट्रोल नहीं किया। होता क्या है, जब बच्चे छोटे होते 4-5 साल के, तो पास्टरों के घर में बता रहा हूँ क्या होता है, कार्टून नेटवर्क चला के देंगे उसको, और उसको रोटी वो निवाला देंगे उसको, ये खाना नहीं खाता है ऐसे। तो उसको कार्टून के मुझे तो नाम भी नहीं पता कौन कौन से आते हैं, पोकेमोन तो पता है मेरे को, और भी बहुत सारे आते हैं, बहुत आते हैं। वो क्या करते हैं, बच्चों को खाना खिलाते हैं, क्योंकि खाना नहीं खाया कार्टून का। अरे बाइबल की DVD लगा के दो उसको, कुछ बाइबल की बातें लगा के दो। आप बच्चे जो होते हैं, छोटे होते हैं ना, आप उनको जैसी शेप में डालोगे वैसी शेप में डालेंगे। जहाँ पर वो 14-15 साल का हुआ, आप उसको कितना भी उसको करेक्ट करो, वो करेक्ट नहीं होगा। आपको पता है 14-15 साल के बच्चे बस पूरे दिन PUBG खेल रहे हैं बैठ कर, और होता क्या है, उनका पूरा ब्रेन, उनका पूरा जो ब्रेन है ना, पूरा ब्रेन वॉश हो जाता है। ये सब पवित्र आत्मा की द्वारा बातें बोल रहा हूँ मैं आपको, सही बता रहा हूँ। स्वर्ग जाना इतना आसान नहीं, उनका सारा ब्रेन जो होता है वो सब वॉश हो जाता है। इसकी भी दुष्ट आत्मा होती है, टीवी की, वीडियो गेम की, हर एक वो चीज़ जो परमेश्वर लिखा है, यीशु साहब कहता है, जो पौधा मेरे पिता ने लगाया वो खाड़ा जाएगा।
जो भी चीज परमेश्वर के राज्य से संबंधित नहीं होती है वो शैतान की ओर से होती है डायरेक्ट, चाहे बिलीव करो चाहे न करो। जो चीज स्वर्ग की ओर नहीं है वो नरक की ओर है। होता क्या है, बच्चे छोटे होते हैं तो उनको दिखाया जाता है, कार्टून देगा तो गलत चीज थोड़ी देख रहा है, कार्टून देख रहा है वो, और बन गया कार्टून देख देख के कार्टून बन जाएगा वो। फिर मैंने अपनी आंखों से देखा है, बच्चा देखेगा, देखता रहेगा, उसको खाना खिलाएंगे, फिर वो बच्चा बड़ा होगा, फिर उसके हाथ में मोबाइल फोन पकड़ा देंगे, फिर उसको अपने हाथ से गेम डाउनलोड करके देंगे। जितने भी लड़ाई वाले गेम होते हैं ये सब सैटेनिक होते हैं, ये सब सैटेनिक होते हैं। फिर उनको देखेंगे, अरे लड़ाई वाला गेम खेल रहा है, वो बच्चा क्या कर रहा है, पूरे दिन खाना भी नहीं खा रहा, पूरे दिन उसका यही कर रहा है। सही बता रहा हूँ मैं आपको, मैं कैसे बता रहा हूँ, मैं खुद अपने भांजों को देखा करते थे। आप उनको कुछ मत दो, खाली हाथ में मोबाइल पकड़ा दो, खाना दो या मत दो उनको, असली फास्टिंग तो ये लोग कर रहे हैं यार, हम तो कर ही पाते हैं, हम तो बिना खाने के रहते ही नहीं। पूरे दिन को खाना मत दो, खाली पबजी दे दो और कैंडी क्रश दे दो, सुबह से लेकर कमरे से बाहर ही नहीं निकलते हैं। अभी भी इतने बड़े होंगे तभी खेलते हैं वो, फ्री हैं तो। लेकिन होता क्या है, ये क्या है, शैतान का भोजन है। बहुत सारे पास्टरों के घर पता है क्या होता है, फिर जो बच्चे परमेश्वर के दास बनने चाहिए, परमेश्वर के सेवक बनने चाहिए, उनका ब्रेन 16-17 साल की एज तक आके पूरा वॉश हो जाता है। वही पास्टरों के लड़के फिर जब ब्रेन वॉश हो जाता है, वो क्या है, उनके वो गंदे काम करते हैं, वो टेलीविजन को फिल्में देखने आते हैं, जो संसार के लोग करते हैं वही वो करते हैं। और आपको पता है फिर वो श्राप किसके ऊपर आते हैं, परमेश्वर ने श्राप किसको दिया था, एली याजक को दिया था, कुर्सी पे बैठे बैठे गिर गया था, गर्दन टूट गया। इसलिए जो भी घर का अगुवा है, जो भी पास्टर है, उसका कर्तव्य बनता है कि वो इन सारी चीजों को देखे कि क्या चल रहा है, क्योंकि हम बहुत सीरियस समय में रह रहे हैं, हम बहुत सीरियस समय में रह रहे हैं। और मैं आपको सही बता रहा हूँ, परमेश्वर आपके पास वही वचन लेके आएगा जो आपको अच्छा नहीं लगेगा। यीशु मसीह की जो आपको अच्छा नहीं लगेगा, अच्छे लगने वाले वचन नहीं लेके आए। परमेश्वर का वचन क्या है, शुरू में कड़वा लगता है, अंदर लेके जाओ तो मीठा हो जाएगा, जीवन भी मीठा हो जाएगा। तो वो क्या है, 15-16 साल की एज तक, अब जब से बच्चा बड़ा हो रहा है, जो उसका गीली मिट्टी थी, गीली मिट्टी जब उसका सीखने का समय था, उसको कन्वर्ट करने का समय था, तब तो उसके अंदर कबाड़ा भर दिया। अब जो बड़ा होगा तो वो क्या, पेरेंट्स की आज्ञा भी नहीं मानते बच्चे। और ये बात मैं बाहर की नहीं कर रहा हूँ, मसीह लोगों के बारे में बातें कर रहा हूँ। पास्टर जब घर में आता तो छुप जाते हैं, जैसे भूत आ गया घर में, पता है प्रचार करेगा, क्योंकि अब वो क्या, उनका दिमाग पूरा वॉश हो चुका है, वो गेम खेलते हैं, वो ये देखते हैं, वो ये देखते हैं, उनको प्रार्थना में मजा ही नहीं आएगा ही नहीं। मैं आपको सही बता रहा हूँ, आप कितनी भी ज़्यादा दुआ बंदी करने वाले हो, 5 दिन आप प्रार्थना मत करो, बाइबल पढ़ो और पूरे दिन फिल्में देखो, 6ठे दिन अगर आपको प्रार्थना समझ में आए तो मुझे कहने से बात करो, सही बता रहा हूँ। 5 दिन आप प्रार्थना मत करो, बाइबल मत पढ़ो और परमेश्वर के भवन में मत जाओ, कुछ मत करो। आप 5 दिन तक खाली टीवी के सामने बैठे रहो, आप उसके बाद सब भूल जाओगे, प्रार्थना में कुछ निकालोगे, निकलेगा कुछ, सब भूल जाओगे आप। इतना ज़्यादा इन चीज़ों में क्या है, एक मैग्नेटिक होती है डेविल की, शैतान की। इसलिए हम लोगों को क्या करना है कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तू मिस्र देश से निकाल ले आया है वे बिगड़ गए हैं। हम कभी भी बिगड़ सकते हैं। यीशु मसीह कहता है जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। हम कभी भी बिगड़ सकते हैं, हम तब नहीं बिगड़ते हैं जब हम परमेश्वर के सामने नम्रता और दीनता से बने रहते हैं। और सारे मैंने देखे हैं, मैंने मतलब बच्चों को देखा है, पास्टरों के बच्चों को, वो क्या है इतना ज़्यादा उसमें हो जाते हैं कि फिर वो रेस्पेक्ट भी नहीं करते किसी का। दुआबंदी के लिए भी उनके पास कोई ज़्यादा मतलब चाव नहीं रह जाता है। क्यों? जिंदा परमेश्वर के बच्चे हम लोग, जीवित परमेश्वर की उपस्थिति तो वो एंजॉय करने वाले हैं। परमेश्वर कहता है कि मेरे पास बहुत कुछ है तुम्हें देने के लिए, लेकिन वही वाली बात है कि तुम जिंदा को मरे हुए से ढूंढ रहे हो। अरे परमेश्वर के प्रति उस स्तर से जाके तो देखो, फिर आपको कितना मिलता है आप देखना। हम लोगों को एक खुशी जीवन जीने के लिए ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सही बता रहा हूँ ना। हमें ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत है, हम लोगों को सिर्फ पवित्र आत्मा की बहुतायत की ज़रूरत है। हालेलुया। जिस व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा की भरपूरी होती है ना, आप उसको कमरे में बैठा दो, कुछ मत दो एंटरटेनमेंट की चीज़, उसको वैसे ही अच्छा लगेगा, क्योंकि ये आनंद परमेश्वर की ओर से आता है। हालेलुया। तभी तो है हर मोहल्ले में जाओ आप, आदमी 2 ही चीज़ें ढूंढ रहा है, दारू का गुटखा, दारू का गुटखा, कितने भाई मिल जाए दे दो। अरे बाप रे, मिल अच्छा प्रभु हम नहीं खाते हैं, अच्छा है हम नहीं खाते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। 2 ही चीज़ें ढूंढ रहा है आदमी, दारू और गुटखा, कितने ही पैसों में मिले। हालेलुया। इसलिए हम लोग क्या करना है, यीशु मसीह कितनी भी देर लगाए, आए अभी आए कल आए, हम लोगों को अपने कॉन्शियस को ऐसे रखना है कि प्रभु तू आज आ जाए, मैं तैयार हूँ। मतलब मैं अंदर से ईमानदार हूँ, मैं पश्चाताप करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं सिर्फ तेरे लिए जीऊँगा। हम लोग कहते हैं कि हम परमेश्वर के लिए जीते हैं, वही वाली बात है। सुबह आधे घंटे की प्रार्थना, शाम को आधे घंटे की प्रार्थना, फिर उसके बाद सब अपने काम। नहीं, लिखा है कि जब वो आएगा तो तुम्हें तैयार पाएगा। तैयारी रियल पता है क्या होती है?
आप अपना काम करते हो, बिजनेस करते हो, जरूरी काम है संसार में करते हो, घर के काम करते हो, वो सब जरूरी है परमेश्वर दृष्टि में। उसके बाद जो भी समय आपको मिलता है बाइबल पकड़ो। बाइबल पढ़ने की इच्छा नहीं है, प्रार्थना करो। प्रार्थना करने की इच्छा नहीं है, मोबाइल मैसेज सुनो। कुछ भी ऐसा करो जो आपको आत्मिक उन्नति दे। आप मैं सही बता रहा हूँ, अगर आप टीवी के सामने बैठोगे, आपके घर में अगर टीवी ज़्यादा चल रही है, दुष्ट आत्माएं आएंगी और ये चीज़ परमेश्वर की दृष्टि में गलत है। सही बता रहा हूँ मैं आपको। अरे उसमें करके तो देखो आप, कितना आनंद आता है। अभी आपकी बात कर रहा हूँ दोस्तों, नहीं मैं आपको कह रहा हूँ, मैं वैसे बात बता रहा हूँ। इसलिए हम लोगों को क्या करना है, जिस स्पीड से परमेश्वर के दिन आ रहा है तो उसी स्पीड से अपने आप को तैयार करना है और छुटकारा लेना चीज़ों से। इस चीज़ से छुटकारा लेना। पौलुस कहता है कि हर एक उलझाने वाले पाप को, इसको मैं क्या है, छोड़कर दौड़ा चला जाता हूँ। ये उलझाने वाले पाप क्या हैं? यही तो चीज़ें भैया, सांसारिक चीज़ें, शारीरिक चीज़ें। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं पूरे दिन, मैं सुबह प्रार्थना करूँ, शाम को प्रार्थना करूँ, दिन में टीवी देखूँ, ये करूँ वो करूँ, यहाँ जाऊँ खेलने, वहाँ जाऊँ खेलने, इसके साथ बैठूँ, तो मैं आत्मा में मजबूत हो पाऊँगा? नहीं हो पाऊँगा। जब नहीं मजबूत हो पाऊँगा तो मैं दूसरे के लिए उपयोगी कैसे हो सकता हूँ? यीशु मसीह पता है दूसरों के लिए उपयोगी कैसे होता था? क्योंकि वो पूरे दिन अधिक से अधिक प्रार्थना करता था, अधिक से अधिक वचन में बना रहता था, चीज़ों को करता था, तो उसके अंदर पवित्र आत्मा आई, तभी तो वो दूसरों के लिए उपयोगी बन सका। तभी तो अंधे ठीक हो गए, लंगड़े ठीक हो गए, बहुत सारे काम उसके जीवन से हुए। अब हम अगर एक औसतन जीवन जिएंगे, हम ज़्यादा प्रभु की उपस्थिति में समय नहीं बिताएंगे, तो हम ठंडे ही रहेंगे परमेश्वर में। ऐसा नहीं कि हमारे जीवन में प्रभु की उपस्थिति नहीं होगी, लेकिन उस स्तर से नहीं होगी, तो हमारे जीवन से परमेश्वर का काम कैसे होगा? जो होना चाहिए।